सफेद धुएं के बीच से एक सुंदर महिला बाहर निकलती है, जिसके शरीर पर मकड़ियों ने अपने रेशों से उसके लिए एक सफेद स्कर्ट बुनी होती है। यह महिला दरअसल एक पिशाच थी। उससे भी विचित्र उसके पिता थे। जब लकड़ी का बक्सा जमीन पर गिरता है तो उसमें से ढेरों चूहे निकलते हैं और एक साथ मिलकर एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेते हैं। यह महिला के पिता थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। महिला का पति अलग ही दुनिया का जीव था। उसका शरीर अलग अलग इंसानी अंगों से जोड़कर बनाया गया था। इस अजीब जोड़े का बेटा जॉन भी आम बच्चा नहीं था। पूरा परिवार रहस्यमय और विचित्र था। एक दिन जॉन स्कूल के शिविर में जाता है। कैंप फायर की रात में अचानक एक जंगली जानवर एक बच्चे को खींच कर ले जाता है। शिक्षक सतर्क हो जाते हैं। जब एक टीचर अंधेरे में देखता है तो उसे दो सुनहरी आंखें चमकती दिखती हैं। एक भेड़िया वो टीचर पर हमला कर देता है और बच्चे डर से तंबू में छिप जाते हैं। उनकी पतलूनें तक भीग जाती हैं। भेड़िया दोबारा आता है और एक और बच्चे को खींच कर ले जाता है। अगली सुबह जब बचे हुए बच्चे सुरक्षित लौटते हैं तो पता चलता है कि वो खतरनाक भेड़िया जॉन ही था। यह सुनते ही उसका परिवार घबरा जाता है और तुरंत एक मकाबर पुराने महल में शरण लेता है, जो उनके लिए एकदम उपयुक्त साबित होता है। महल में दादाजी भी आते हैं, एक बड़े से बक्से में जिसमें हजारों चूहे थे। माँ फिर से सफेद धुएं में बदलकर बाहर आती हैं और मकड़ियां उनके कपड़े तैयार कर देती हैं। पूरा परिवार नए घर में साथ बैठकर खाना खाता है। सब खुश दिखते हैं। माता पिता चाहते हैं कि जॉन एक सामान्य जीवन जिए, इसलिए उन्होंने उसके भेड़िया होने का रहस्य उससे छुपा रखा था। लेकिन दादाजी ऐसा नहीं सोचते थे। उनके अनुसार शिकार केवल परंपरा नहीं बल्कि एक कला है। वे जॉन और उसकी चचेरी बहन को जंगल ले जाते हैं, जहाँ एक टाइगर को हिरन का शिकार करते देखा। जॉन सख्ते में आ गया। तभी दादाजी गायब हो जाते हैं और कुछ ही पल में एक विशाल चमगादड़ राक्षस बनकर टाइगर को चीर डालते हैं। यह देखकर जॉन सदमे में आ जाता है और घर पहुंचते ही अपनी माँ के ताबूत में छिप जाता है। माँ उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन टूट चुका होता है। उसके पिता दादाजी पर बस भड़क जाते हैं, निस्सुते हैं। लेकिन दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं कि वे नहीं चाहते उनका पोता भी उनके बेटे की तरह दिखावटी बना रहे। यह बात जॉन के पिता को चुभ जाती है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। जॉन छत पर चढ़कर बिजली के तार जोड़ता है। दादाजी उसकी मदद से बिजली के झटकों से उसका दिल एक कृत्रिम यंत्र से बदल देते हैं, मगर यह केवल अस्थायी हल था। उसे जीने के लिए एक असली दिल की जरूरत थी। कुछ दिन बाद मौका मिलता है जब जॉन का नया टीचर अचानक उनके घर आता है। उसे इस परिवार का सच पता था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। रात के खाने पर दादाजी उसका स्वागत करते हैं। जब वह खाने में व्यस्त होता है, दादाजी खंजर निकाल लेते हैं, बट उस समय माँ पिता को किनारे ले जाकर मनाती हैं कि जॉन के लिए इस टीचर को जाने दिया जाए। टीचर को चचेरी बहन के साथ लौटने की अनुमति मिलती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते हैं, दरवाजे पर दोबारा वही चमगादड़ राक्षस दादाजी सामने आ जाता है। वह टीचर को लैब में धकेलकर उसका खून पी जाते हैं और उसका दिल निकालकर जॉन के पिता में प्रत्यारोपित कर देते हैं। अब दादाजी जवान हो चुके थे और जॉन के पिता फिर से पूरी तरह स्वस्थ।